जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक क्लास पर डे मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। इन क्वेश्चनों को कराने का पर्पस यही है कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। चलेगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 49 है। क्लास नंबर 49 का आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले जो मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको, उस बात को मैं दोहरा देता हूँ कि वो बात क्या है। वो बात ये है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी नई नई वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अब हम इसको आसानी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि ए का अर्थ प्लस है, देखिए सीधा सीधा सिंपल कहा है कि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ माइनस है, तो यूं सी ये संख्या दे रखी है, इसको सोल्व करके दिखाइए और क्वेश्चन मार्क की जगह हमें कोई संख्या लाइए। वो संख्या क्या आएगी, 68 आएगी, 74 आएगी, 98 आएगी, 88 आएगी। तो हमने देखा कितना है, ये 20 है। 20 है। ए का अर्थ क्या है आपका, प्लस है, 10 है। बी का अर्थ कितना, बी का अर्थ है आपका गुणा, ठीक है, 45 है। अब सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है आपका भाग, ठीक है, और कितना है, ये 5 है। और डी का अर्थ क्या है आपका, माइनस है, माइनस के क्या हो गया 12 बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है। इसको रहने देते हैं क्योंकि सोल्व करने के बाद हमारा आंसर तो आने वाला है ही, कि ज़रूरत ही क्या है क्वेश्चन मार्क लिखने की। अब हमने देखा, सबसे पहले हम भाग क्या करते हैं, सबसे पहला करते हैं हम बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 5 नम 45, 9 बार गई, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। हमने देखा कितना है, ये 20 है, और 10 नीमे कितने होते हैं आपके, 90 होते हैं, प्लस का चिन्ह, और 10 नीमे 90 हो गया, और माइनस के कितना हो जाएगा 12। अब 90 और 20 कितने होते हैं बताइए जल्दी से। 90 20 तो आप लोग जानते ही हैं, 9 10 11, 90 20 110। 110 में से 12 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 110 में से 12 माइनस करा तो आपके बचेंगे 98। कितने बचे, 98। क्या 98 किसी ऑप्शन में है बताइए जल्दी से, या 98 किसी ऑप्शन में है, ये 98 है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा, इतना सिंपल सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लास नंबर 49 का, ठीक है। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ नहीं कहता, वो डायरेक्ट बोलता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी क्या संख्या होगी। आपको दिख रहा होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, बस इतनी सी बात करता है। तो देखिएगा, आप इसको करिएगा, थोड़ा सा मैं कुछ काम करता हूँ। चलिएगा, हो चुका है काम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगी। अब प्रश्नवाचक ये है। अब इस संख्या को लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, इसे लाने के लिए हमें ये देखना होगा कि सीरीज हमारी इस प्रकार से चल रही है, इस प्रकार से चल रही है, या इस प्रकार से चल रही है। तो जब हमने देखा जो हमारी सीरीज चलती है वो इस प्रकार से चलती है, वो कैसे चलती है, हमने देखिएगा 8 है, 8 माइनस के बन करा, कितना करा, 8 माइनस के बन करा, हमारा निकल कर आया 7। अब 8 माइनस के बन करा, निकल कर आया 7, और 7 में हमने क्या काम करा, प्लस के जोड़ा 3, क्यों आया 10। अब 3 क्यों जोड़ा भाई, क्यों जोड़ा 3 इसलिए जोड़ा क्योंकि हमारा 8 में से 1 माइनस करा था हमने, कितना निकल का आया 7। ये वाला 7 निकाला हमने, ठीक है। क्या निकाला हमने, ये 7 निकालने के लिए 1 माइनस करा था कम, क्योंकि 8 में से 1 माइनस करा, ये वाला निकल गया 7। अब हमने 7 में एक ऐसी संख्या जोड़ी जिससे कि 10 बन जाए, तो हमने 7 में 3 जोड़ा, हमारा 10 बन गया। इसी प्रकार से हमारी कितना, ये 13 है। अब 13 में से एक संख्या जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा 12। अब 12 में ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाएगी, 15 बन जाए। तो 12 में जैसे यहाँ 3 जोड़ा था तो इसी प्रकार से यहाँ 3 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब हमारे पास बचती है ये वाली संख्या, तो हमें मालूम है कि इसे कैसे निकालना है। हमने देखे 10 है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। अब 9 में क्या करना है हमें, 9 में कुछ नहीं करना। 9 में हर जगह यहाँ 3 की मल्टीप्ल, यहाँ 3 हो रहा था, यहाँ 3 हो रहा, तो हम यहाँ भी 3 कर देंगे। और 9 3 कितने होते हैं, 9 10 11 12, 9 3 कितने होते हैं आपके 12 होते हैं। और 12 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पुट हो जाएगा, और 12 आपका क्या हो जाएगा, राइट, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, इतना सिंपल सवाल था ये, इससे हल्का तो और क्या होगा। बस आपको क्या है, दिमाग में अगर फंस जाए जो चीज़ तो वो आसान,
ना फंसे तो वो थोड़ी सी हार्ड, ठीक है का। अगर जड़ से ही दिमाग माइंड में ना आए कि हमें किस प्रकार से करना, तो वो इतनी हार्ड कि हर जगह बुराई कि भाई देखो इतना हार्ड क्वेश्चन आया था, इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए थे कि हमसे नहीं हुए। और समझ में आ जाए तो आप कहोगे कि इतना सिंपल था कि हमारे तो बहुत आसानी से हमने कर दिया। तो चलिएगा, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि PNLT नहीं J, मतलब पहले ऊपर क्वेश्चन दे रखा है एक छोटा सा, यदि JKLMNOP PQ का अर्थ है 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इसी प्रकार से PNLJ का अर्थ है 2 4 6 8, तो QOKL का अर्थ क्या होगा। अब सबके जब मान दे रखे हैं तो हमें कोई दिक्कत ही ना। हमने देखा कि P है, N है, L है, T है, इसका अर्थ दे रखा 2 4 6 8, मतलब इसका अर्थ ये, L का अर्थ 6, N का अर्थ 4, P का अर्थ 2। अब हमें ऊपर भी दे रखा सबका अर्थ, सबका कैसे दे रखा। अब देखिए सबका निकालने के लिए तो हमें इसका निकालना ना, Q का, O का, K का, L का। अब इसका निकालने के लिए हमें करना क्या होगा वो भी देख लेते हैं, किस प्रकार से करना होगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम अब इसका मान लिख लेते हैं, JKLMNOPQ, ठीक है, ये क्या है। अब इनकी सीरीज दे रखे डायरेक्ट 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब J का 8, K का 7, L का 6, M का अपना 5, कितना है 5, N का 4, O का 3, P का 2, Q का 1। अब हमने देखा Q का कितना है 1 है तो हमने रख दिया 1, O का कितना है, O का 3 तो हमने रख दिया 3, K का कितना है, K का मान है हमारा 7 तो हमने रख दिया 7, L का कितना है, L का 6। क्या 1 3 7 6 है, 1 3 7 6, हाँ है भाई ऑप्शन नंबर ए में। तो QOKL का अर्थ क्या हो जाएगा 1 3 7 6, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, बहुत सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। हमें हर जगह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ही पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने जान के लिया आता हूँ क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब हमें मालूम है कि इस सीरीज़ को देखना है 1 5 13 25 41 61। वाह, हमें अच्छा लगा जब भी हम इस प्रकार की सीरीज़ देखें कि अगर सीरीज़ बढ़ती चली जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों कि हमें एक ही चीज़ दिमाग में रहती है कि यार ये सीरीज़ क्या होगी कि बढ़ते क्रम में होगी, कुछ और नहीं होने वाला इसमें, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा होगा, 10 बढ़ रहा, 5 बढ़ रहा, या प्लस के 2 4 6 8 10 इस प्रकार से कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा। तो हमने देखा कितना है ये 1, कितना है 5, कितना है 13, कितना है 25, कितना है 41, कितना है 61। अब हमारे पास यहाँ संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा। अब हमने देखा 1 से 5 तक गए, ठीक है, 5 से 13 तक जाना है, 13 से 25 तक जाना है, 25 से 41 तक जाना है, 41 से 61 तक जाना है, और 61 से हमें यहाँ संख्या लानी ही होगी, ठीक है, यहाँ संख्या लानी ही होगी। अब कैसे लानी होगी जल्दी से बताइए। हमने देखा 1 से 5 तक जाने के लिए हमें कितनी संख्या चलनी पड़ी, प्लस के करना पड़ा हमें 4। 5 से 13 तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा, हमें करना पड़ा प्लस के 8, क्योंकि 8 5 13। अब 13 से 25 तक जाने के लिए हमने देखा कि अब ज़्यादा जोड़ेंगे तो हमारा वो गलत हो सकता, पर हम एक चीज़ देख लेते हैं, जब 4 यहाँ है 8 यहाँ, 4 दूनी 8 4 3 12, क्या 12 जोड़ कर देख लेते हैं, 3 2 5 और 1 1 2 25 हो गया। तो हमारा मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है कि सीरीज चल रही है कि 4 और 4 4 दूनी 8 4 3 12, यहाँ करेंगे प्लस के 4 3 4 4 16, यहाँ करेंगे 4 पंजे 20। अब 4 पंजे 20 और यहाँ क्या करेंगे 4 पंजे 4 छंग 24। अब हम चाँद देख लो जोड़ के, चाहे इस वाली को देख लो जोड़ के, 1 का 1 और 4 2 6 61 आ गया। इसी प्रकार से अगर यहाँ संख्या लानी है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तो क्या करना होगा, देखिएगा 4 और 1 4 और 1 5, 4 और 1 5, 6 2 6 2 8, तो आपको कितना हो गया 85। क्या 85 किसी ऑप्शन में है, 85 आपका राइट आंसर हो चुका है। क्या 85 किसी ऑप्शन में है ए बी सी डी में, यस बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है
और हमें किस प्रकार से ये सॉल्व करना होगा। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब आपको एक विषम संख्या ढूंढनी है। विषम संख्या का मतलब होता है कि ए बी सी डी ये आपके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में एक संख्या ऐसी होगी, क्या होगी कि ये चारों ऑप्शनों में से एक संख्या ऐसी संख्या होगी जो कि इन तीनों से अलग होगी। ठीक है, इन तीनों के अलग होगी, मतलब ये तीनों तो एक ही जैसा काम कर रही होंगी, पर एक कहेगी मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं थोड़ी सी उससे हट के करूँगी। ठीक है, तो जो हट के करेगी उसे हम हटा ही देंगे। हटाने का मतलब अब गलत कर देंगे। अब गलत करने का मतलब एग्जाम में उसे गलत मत करना, वो जो गलत होगी वही एग्जाम में आपको नंबर देगी। तो हम निकाल लेते हैं वो कौन सी है गलत है जो हमें एग्जाम में एक नंबर देने वाली है। तो देख लेते हैं कौन सी है वो एक जो हमें एक एग्जाम में नंबर देने वाली है। तो हमने देखा 12 है। कितना है भाई, कितना है 12। अब 12 अब 12 का हमने एक चीज़ दिखाई दी कि ये 21 है, तो मतलब 21 हो गया। ठीक है भाई। अब हमने देखा 15। अब 15 से जब हम 41 तक गए तो हमारा माइंड हो गया थोड़ा सा आउट, मन कि अभी तक तो यहाँ 12 का उल्टा हो रहा था, अब यहाँ देखा तो यहाँ उल्टा नहीं हो रहा। पर हमने आगे चला तो हमने देखा 34, और 34 का उल्टा हो रहा, कितना हो रहा, 43 हो रहा, ये भी ठीक है। हमने देखा यहाँ कितना, ये 57, 57 का उल्टा हो रहा 75। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सी सही है भाई, ये तो गलत है, ये वाली सही है। क्यों सही है, क्योंकि 12 जो अगली वाली संख्या है इसका उल्टा हो रहा है। इसी प्रकार से जो 34 अगली वाली संख्या है इसका उल्टा हो रहा। उल्टे का मतलब है 1 2 ये वाली है तो 2 कहाँ हो जाएगा, 2 आगे पहुंच गया, 1 पीछे पहुंच रहा, 3 आगे पहुंच रहा है, मतलब 4 आगे पहुंच रहा, 3 पीछे पहुंच रहा, 7 आगे पहुंच रहा, 5 पीछे पहुंच रहा, मतलब उल्टी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर एग्जाम में ये ऑप्शन आपको राइट चिन्ह के तौर पर लगा कर आना है, जिससे कि आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर ऐसी क्या संख्या लें, बताइए जल्दी से। तो हमें कुछ नहीं लेना, एक चीज़ लेनी है छोटी सी। छोटी सी क्या लेनी है, कुछ भी ले लो, ऐसा कैसे ले लो भाई, जैसा हम बताएंगे ऐसा लेनी है। कैसे लेनी है, अब 4 है, 4 से 36 तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या होगा। अब 4 से 36 तक पहुंचने के लिए हमें एक चीज़ करनी है, क्या, जो इनसे ये 4 है, 4 में प्लस के 2 ऐड करना होगा। क्यों, वो 4 में प्लस के 2 ऐड इसलिए करना होगा कि हमें ये मालूम है कि 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। हमने देखा 36 किसका वर्ग है, 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग। अब 6 का वर्ग कितना होता है आपका, 36 होता है। अब हमें 6 का वर्ग तो पता है 36 होता है। अब हमें 4 है, अब 4 से मतलब आगे संख्या ही तो जानी थी, तो हमने देखा 4 है, 4 में हमने प्लस के क्या करा था, 2, और 4 में प्लस के 2 करके हमारा कितना आया था, 6 आया था। अब 6 का कर दिया था हमने वर्ग, 6 का वर्ग करा तो आएगा 36। इस वाली को मत लिखना, ये तो समझाने के लिए है, 6 का वर्ग होता है ना 36। ठीक है, अब ये वाली संख्या 4 में प्लस के 2 करा आएगा हमारा 36। अब हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्या, 49 किसका वर्ग होता है, 49 होता है 7 का वर्ग। अब 7 का वर्ग 49 होता है, तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, बताइए जल्दी से। जब 7 का वर्ग 49 होता है, कितना होता है, 49 जब होता है, अब हमें जाना है इस वाली संख्या तक। तो हमने देखी जिस प्रकार से 4 आ रहा है, 4 में प्लस के 2 करी है, बराबर कितना बैठा है, 6, प्लस के 2 हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था, बराबर कितना बैठा है, 6। इसी प्रकार से हमारा कितना बैठा, यो 7 बैठा, इसको मान लो 7। उस 7 में यहाँ प्लस के 2 करा था, तो 7 में से 2 माइनस कर दो। क्यों, 7 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा, 5। अब हमने देख लेते हैं, यहाँ हम रख के देख लेते हैं 5। हमने जब 5 रख के देखा और हमने देखा यहाँ कि ये वाली संख्या इसके अकॉर्डिंग चल सकती है, तो हमने देखा 5, और 5 में हमने प्लस के 2 देखा, कितना हो गया आपका 7। और 7 का जब हमने वर्ग करा, 7 सत्ते
49। तो इसका मतलब हमारा सेटिस्फाई है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, प्लस के 2 हो रहा था, 6 बन गया था। इसी प्रकार से हमें मालूम है कि 7 का वर्ग होता है। 7 के वर्ग में अगर हमें ऐसी क्या संख्या, देखिए 2 तो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था तो हमने 2 इसमें से माइनस कर दिया, 2 माइनस करा तो बची कितनी 5, 5 माइनस करके 2 हमने जोड़ ली फिर दोबारा से, तो कितने हो गया 7, 7 7 कितने होते हैं 49, जो कि आपका राइट आंसर है। पर 49 तो है, पर यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया आपका 5 आया, और 5 कौन से ऑप्शन में है, 5 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और आपको बहुत ही समझदारी के साथ करना है ये क्वेश्चन किस प्रकार से करना होगा चलिएगा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पीर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब पीर्सनवाचक चिन्ह कौन सा आपका, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। पीर्सनवाचक चिन्ह ये, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब कुछ नहीं करना, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको सीरीज पकड़ लेनी है कि अंतर देख लेना है कुछ भी करके कि क्या संख्या हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, जोड़ रही है, माइनस प्लस जो भी हो रही है वो करके देख लेंगे। कैसे करेंगे, हमने देखा ई है, ई से जेड तक पहुँचे, एफ है, एफ से वाई तक पहुँचे, क्या है जी है, जी से एक्स तक पहुँचे, और यहाँ संख्या लानी है। ई से एफ तक पहुँचने के लिए कितना हुआ बताइए जल्दी से, ई एफ प्लस के 1, एफ से जी तक पहुँचने के लिए क्या हुआ प्लस के 1, जी से आगे प्लस के 1 करेंगे क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच हो जाएगा। अब देखिएगा एच तो हो गया ठीक है, पर जेड डब्ल्यू एक्स ये क्या हो रहा है, उल्टी चल रही है। तो हम यहाँ एक ऐसी संख्या मान लें जिससे ये सीरीज चले, तो सीरीज चली एक्स, एक्स से पहले क्या आता है हमारा बताइए जल्दी से, डब्लू। तो हमने क्या माना है यहाँ, डब्लू माना, और डब्लू से एक्स तक गए, कितना हो जाए प्लस के 1, एक्स बाई जेड, मतलब प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1, कॉमा ऐसा लगाना ठीक है, वो ये कैसा चल लगाना, ऐसा लगाना। तो आपका राइट क्या आंसर आ गया, एच डब्लू। क्या एच डब्लू किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, एच डब्लू ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको क्या होगा कि वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड चलिएगा, चलते हैं, बाय। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।